कैसे हो भाई लोग। वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजिक बाय प्रशांत। आज हम करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2। हमने लेक्चर फर्स्ट कल ही डाल दिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। और लेक्चर 2 बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि हम आज प्लांट्स जो है वो खत्म कर देंगे, कल से एनिमल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। फर्स्ट टॉपिक है भाई अपना आज का, जो कि है अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। ठीक है, ये मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से हाईलाइट करेंगे अपन। ठीक है, अडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोवी रीजन। सबसे पहले तो भाई स्नोवी रीजन मतलब क्या। स्नोवी रीजन मतलब जहाँ पे भाई स्नो पड़ती हो उसी को स्नोवी रीजन कहते हैं। ठीक है, और वहाँ के प्लांट्स जो है उन्होंने क्या अडेप्टेशन करा है अपने सराउंडिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इधर एक क्वेश्चन दिया है, इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट इन अ स्नोवी रीजन। ठीक है, तो इसका आंसर इस पैराग्राफ में है, प्लांट ऑफ द स्नोवी रीजन्स मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स लाइक देवदार एंड पाइन। ठीक है, तो ये दो टाइप के यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दो टाइप के ट्रीज का। ठीक है, दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस इन द हेवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन देयर कॉनिकल शेप प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री। तो इसका देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में दिया है कि भाई देखो, अब ये जो प्लांट्स होते हैं भाई, ये कुछ ऐसे होते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे कोन जैसे होते हैं, कोन शेप होता है इनका, इसलिए इनको कोनिफर्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोन शेप के होते हैं। अब इन पे अगर आइस गिरेगी तो आइस ऐसे भाई निकल जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनका जो मतलब स्लोप दिया होता है। अगर ये स्लोप ना हो तो भाई ये जो एक्यूमुलेट हो जाएगा क्या बोलते हैं आइस, और जिसकी वजह से जो लीव्स हैं इनके वो खुले नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सनलाइट नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो ये मर जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने अडेप्ट किया है। ठीक है, दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, ये अपन ने पढ़ लिया, कॉनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस इन द हेवी स्नोफॉल। थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टैंड कोल्ड। अब देखो इनका जो बार्क होता है, बार्क मतलब क्या, इनका जो देखो ये बार्क होता है ना, इसको बार्क कहते हैं। ठीक है, जो बाहर की कवरिंग होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। जो इनका टेम्परेचर है ना, इसको इस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए इन्होंने ऐसा मतलब अडेप्ट कर रखा है कि इसका ये जो बार्क होगा ना, ये बार्क ये अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये, और आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री जो होते हैं, क्रिसमस का कल्चर देखो कहाँ से आया है, जो कि नॉर्थन या वेस्टर्न कंट्री से आया है, जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा गिरती है। और आपने ऐसा ही ट्री देखा होगा कि उस रीजन में, जो स्नोवी रीजन है, वहाँ पे ऐसे ही ट्री मिलते हैं। और ये एक आपके लिए मैं फोटो लाया हूँ जिसपे आप देख सकते हो, ये पाइन का ट्री, पाइन का नहीं है, देवदार का है। ठीक है, इस पे जो है स्लो एक्यूमुलेट हो हुई पड़ी है, पर फिर भी इनका कोई रीजन जो है खुला है जिससे कि ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक के पास, जिसका नाम है अडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। फॉरेस्ट मतलब क्या, सिंपल सी, सबसे सिंपल टॉपिक है फॉरेस्ट मतलब क्या भाई। फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल कह सकते हैं, जिस जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स आपने को देखने को मिलेंगे, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इसको अपन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, shrubs and herbs are found in forest. These plants compete among themselves for sunlight. Hence, trees grow tall to get sunlight, and climber and vine grow to a great height with the support of tree. Spring-like tendrils on the stems of some climbers is an example of rotation. देखो, अब इसका मतलब तुम्हें समझाता हूँ। देखो, अब ये हो गया भाई एक जंगल। ठीक है, इस जंगल में बहुत सारे ट्रीज होंगे। ठीक है, अरे अरे भाई रुको, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होंगे। ठीक है, ये ट्रीज होंगे, अब इन पे सनलाइट गिरनी चाहिए, तो यहाँ पे तो वैसे झाड़ होता है बहुत, मतलब ऊपर ऊपर झाड़ियाँ होती है। ठीक है, तो इन पे सनलाइट, इनके लीव्स पे सनलाइट गिरने के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं। अब इतने सारे ट्रीज है तो भाई अगर सनलाइट चाहिए तो अपने को किसी से ऊपर तो जाना पड़ेगा। तो ये जो है उन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया है कि भाई उनकी हाइट बहुत बढ़ जाती है। देख रहे हो आप, इस डायग्राम में दिया है कि भाई कितने लंबे लंबे पेड़ है भाई ये, इनको सनलाइट चाहिए इसलिए इतने लंबे लंबे पेड़ हो गए। ठीक है, और इनकी जो वाइन्स है, मतलब इनके आजू बाजू जो वाइन्स ग्रो होती है, वाइन्स मतलब जो बेल के झाड़ होते हैं, वो भी उनके आजू बाजू लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी ग्रो कर पाते हैं। ट्री तो वैसे भी ग्रो कर गए, तो वो उसके साथ ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, ये था भाई, ये था अपना एक टॉपिक, और ये टॉपिक हम करेंगे अभी, अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड्स प्लांट। सबसे पहले तो व्हाट इज ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स मतलब भाई नाम में घुस जाओ, ग्रासलैंड्स का मतलब होता है जहाँ पे ग्रास हो, ऑफ कोर्स सर ग्रास होगी उसको ही ग्रासलैंड कहेंगे। हाँ सही बोला। डाइवर्स टाइप ऑफ bushes एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। फाइब्रस रूट, अरे यार हाईलाइट करना भूल गया भाई मैं, हाईलाइट कर देते। ठीक है, साथ में हाईलाइट कर लेते। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्लांट आर found in forest. These plants compete among themselves for sunlight. Hence, the trees
देखो भाई कंप्लीट ये है। ये तुम जो है भाई ऐसे में नोट्स बना के दे रहा हूँ तुम्हें, मतलब इनको तुम भाई याद रख सकते हो, ठीक है। ये है भाई इस टॉपिक के। अरे भाई आराम से बना ले यार। ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, इस पे भी अपन अभी नोट्स बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं अपन। डाइवर्स टाइप ऑफ ब्रशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड। व्हाट इज फाउंड इन ग्रासलैंड? क्वेश्चन आ गया तो क्या डाइवर्स टाइप ऑफ ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रासलैंड। फाइब्रस रूट ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट इन द इको, देखो पहले इस लाइन का मतलब बता दो, ठीक है। फाइब्रस रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब क्या? अब देखो, समझो बारिश का मौसम है, ठीक है, और बाढ़ आ गई, ठीक है। तो अब बाढ़ आने पे जो नीचे की ज़मीन है वो तो उखड़ के चले जाएगी भाई पानी के फ्लो के साथ। तो भाई इसको बचाने के लिए जो है भाई काम आते हैं अपने प्लांट्स। प्लांट्स जो है भाई अपने रूट्स को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो जमीन को वो सब पकड़ के रखते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ट्रीज को, क्योंकि वो सॉइल इरोजन करने से भी बचाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको और एक बताता हूँ, ठीक है। ये है एक समझो ये हो गया एक जमीन हो गई, ठीक है। अब ये एक प्लांट हो गया फलाना ढिमकाना वाला कोई भी। अब ये फाइबरस रूट वाला है, देखो अब ये थोड़ा सा ग्रो करेगा, इसने ब्रांचेस निकाल दी और इसने निकाल दी और इसने निकाल दी, ब्रांचेस की ब्रांचेस हो गई, सेकेंडरी थर्डरी भाई बहुत सारी ब्रांचेस हो गई। तो ये आप देख रहे हो ये पूरा एरिया जो है ना इसने कवर कर लिया। अब अगर पानी आ भी गया तो इसने इसको पकड़ के रखा है, तो ये तो भाई अभी इरोड हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें इनका बहुत यूज होता है, ठीक है। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन्स आर डेंस। एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। अब देखो ये ग्रासेस भाई अपने ग्रासेस जैसे छोटे छोटे ग्रासेस नहीं होते, ये ग्रासेस बहुत लंबे लंबे होते हैं। इसमें भाई जो भी मतलब जैसे कि जो भी एनिमल्स या जो प्रेडेटर्स है वो यहाँ पे छुप सकते हैं, या फिर जो शिकार होते हैं जैसे कि डियर और बाकी के जो रैबिट वो सभी यहाँ पे छुप सकते हैं, ठीक है। जो कोल्ड रीजन होते हैं ना, कोल्ड रीजन जैसे कि स्नोवी रीजन नहीं, पर कोल्ड रीजन अलग होते हैं, ठीक है। स्नोवी रीजन मतलब जहाँ पे स्नो गिरती है, और कोल्ड रीजन मतलब जहाँ पे स्नो नहीं गिरती है पर बहुत ठंडे होते हैं वो। वहाँ पे जो है ग्रास बहुत छोटी छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, ठीक है। और ऐसे ग्रासेस में जो है भाई रैबिट्स अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। सच ग्रासेस वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरिया वेल एज प्लेन। तो मैंने आपको यही हिली एरिया है, ठीक है। ये मैंने आपको जो इमेज बताई है बहुत हिली एरिया है, मतलब यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने इसके बारे में आंसर बता दिया, ठीक है। ये जो मतलब प्लेन है भाई, और ये बहुत बड़ा मीडो, इसको मीडो कहते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी जगह को। तो यहाँ पे भाई ऐसे घूमने में मजा तो आएगा यार, बढ़िया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है भाई अडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। सबसे पहले तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग भाई पैराग्राफ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। क्योंकि हम इस पैराग्राफ में अलग अलग जानवर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जानवर से बोल रहा हूँ, अलग अलग किंगडम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान लेंगे जो कि भाई प्लांट किंगडम से अलग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड, मतलब एंकर्ड इन द ग्राउंड आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? देखो ये वर्ड है ना ऑटोट्रॉपिक, इन वर्ड को अपन दो हिस्से में अलग करके पढ़ेंगे। एक तो भाई ऑटो और एक ट्रॉपिक, ठीक है। ऑटो मतलब क्या भाई, आपने ऑटो सुना होगा, मतलब खुद ब खुद अपने आप, इसको हम ऑटो कहते हैं। और ट्रॉपिक मतलब इनका जीवन शैली, जो खाना है वो सब इन पे खुद पे चलता है, मतलब इनकी जो जीवन शैली है ना ये खुद, मतलब जैसे कि अपने को जिंदा रहने को अच्छी होता है, खाना पानी इनको मिल जाता है। खाना कहाँ से मिलेगा? ये खाना खुद बनाते हैं, तो इन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक कौन होता है भाई? प्लांट्स, ठीक है। हाउएवर प्लांट्स लाइक डॉडलर, कसकटा आर पैरासिटिक। कसकटा आपने सुना होगा, डॉडलर आपने सुना होगा, दोनों एक ही नाम है। ये देखो ना, आपने आजू बाजू भी आपको ना कभी कभी दिख सकते हैं, ये जो है ना प्लांट्स पे उगते हैं, ठीक है। येलो येलो कलर के होते हैं। अब ये जो है ये भी प्लांट्स से होते हैं, पर ये खुद खाना नहीं बनाते, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, दूसरों से खाना चुराते हैं, मतलब दूसरों से मतलब किससे? प्लांट से ये लोग खाना चुराते हैं, ठीक है। अब एक प्लांट हो गया, जैसे कि ये प्लांट, अब जैसे कि आपने ये ट्री देखा, बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है। अब इसको खाना चाहिए, ये क्या करता है? प्लांट्स पे भाई जाके ग्रो हो जाता है, और जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स से न्यूट्रिएंट्स से चूसता रहता है, और फिर ये खुद को ग्रो करता है, ठीक है। तो इसका काम ये है कि ये खुद फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं है, पर दूसरे प्लांट और जो प्लांट्स पे लगे होते हैं ना, जैसे कि अभी इस प्लांट पे लगा है ना, तो इसको हम कहेंगे होस्ट प्लांट, ठीक है। इसको होस्ट प्लांट कहा जाता है, ठीक है। और भाई अगला पढ़ते हैं, ठीक है। आपने ये बता दिया थी कि मैंने ये बता दिया। हाउएवर इट हैज़ हॉस्टोरियल भी एक वर्ड है भाई। हॉस्टोरियल का मतलब ये होता है हॉस्टाइल।
हॉस्टाइल से वर्ड से ये रिलेट करता है। हॉस्टाइल मतलब क्या है, ये प्लांट से भाई खाना चूसता है, सकिंग, ठीक है। रूट्स फॉर अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, दीज रूट पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल। अब देखो प्लांट का जो पार्ट होता है ना, इसको कंडक्टिंग वेसल तक ये जो है ना अपने आप को गाड़ देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, ठीक है। अप टू कंडक्टिंग वेसल ऑफ द होस्ट प्लांट टू ऑब्जॉर्व वाटर एंड फूड, मतलब पानी और खाना ये वहाँ से लेते हैं, ठीक है। फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूडस्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड, दे डू नॉट हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर ऑब्जॉर्बिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब फंगाई क्या होता है, फंगाई एक अलग टाइप का किंगडम होता है, ये प्लांट्स में नहीं आता है, ठीक है। आप इसके बारे में आगे जाके बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, 11th में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे जाके, पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। देखो फंगी मतलब फंगी जो है ना खुद खाना नहीं बनाती है, वो खुद फोटोसिंथेसिस करती नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता नहीं है, ठीक है। अब जो प्लांट्स है उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर इसमें फोटोसिंथेसिस होता नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ही नहीं होता है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ लाइक भाकरी एंड ब्रेड, दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब देखो आपने अपने घर पे ना कभी एक रोटी है, ठीक है, ये रोटी है, अब इसको आपने रख दिया 1-2 दिन के लिए, तो इस पे ना ये जमा हो जाता है, इसको फंगाई कहते हैं, फंजाई कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ बोलते हैं इसको, यहाँ मराठी में इसको बुरशी कहते हैं आई थिंक, हिंदी में मुझे इसका मतलब नहीं पता, फफूंदी कहते हैं, ठीक है। तो ये फफूंदी जो है भाई ये रोटी पे लग जाती है, ठीक है, और ये ब्रेड पे भी ये लग जाती है। अब ये दोनों में से ये क्या है, क्या बोलते हैं सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों ना स्टार्ची फूड है, मतलब इनमें स्टार्च होता है, ठीक है। तो ये जो स्टार्ची फूड्स है ना, जैसे कि ये हो गया, रोटी हो गई, भाकरी हो गई, इन अपने महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा भाकरी चलती है, तो इसमें उन्होंने भाकरी का एग्जांपल दिया है, भाकरी हो गई, ब्रेड हो गया या फिर रोटी हो गई, तो इन पे ये जमा हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उनसे वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और खुद मतलब इंजॉय करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लांट नीड nitrogen, phosphorus and potassium for growth. Plants that grow in soil which is deficient in nitrogen like Drosera sundew, Venus flytrap, pitcher plant fulfill their need nitrogen by consuming insect. Adaptation are seen in this plant which serve to attract insect and hold them captive. देखो भाई, अब आपने सुना होगा भाई कि जो भी प्लांट्स है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं और भाई अपना काम चलाते हैं, वो दूसरे किसी एनिमल को खाते नहीं। पर ये एक्सेप्शन है भाई, ये जो है ना ये प्लांट्स है ना, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, ड्रोसेरा हो गया, पिचर प्लांट हो गया, इनके बारे में आपने सुना जरूर होगा और आपने इनके बारे में वीडियो भी बहुत देखे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट्स है, ठीक है। तो ये जो है ना ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, अब ये जो जिस सॉइल में ये पाए जाते हैं ना वहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, मतलब नाइट्रोजन की वजह से देखो इन्होंने यहाँ पे ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और मतलब ये ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशियल जो है भाई एलिमेंट्स होते हैं, पर ये जो है किसी किसी सॉइल में बहुत कम होता है, तो उनको मजबूरन जो है इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेना पड़ता है। देखो नाइट्रोजन मतलब क्या, नाइट्रोजन के बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है, हम में भी नाइट्रोजन से ही बने हम बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, जैसे कि प्रोटीन होते हैं वो भी नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इनसे वो मतलब अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं और अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है भाई कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट एडेप्टेशन वेबसाइट लाइक, मैं ये लिख के देता हूँ, तुमको अगर चेक करना हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है भाई कौन सा है भाई ये, हाँ www.mbgnet.net, ठीक है। तो तुम ये जो है भाई चेकआउट कर सकते हो।